जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का आज 50वां दिन है। 50 मतलब होता है अर्धशतक। तो हमने 90 दिन में 50 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। इन 50 दिनों में हमने ज्योग्राफी वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट किया, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमने सीजी के 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ। बस इसमें कुछ कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री बचा हुआ है, इसके अलावा जनजाति, यही दो चीज़ बचा हुआ है। बाकी हमारा छत्तीसगढ़ का सारे टॉपिक हो चुके हैं। यहाँ से हमने 30 नंबर की तैयारी कर ली, यहाँ से हमने 15 नंबर की तैयारी कर ली, और हम साइंस में कूदे, और साइंस में भी हमने बायो कंप्लीट कर लिया, और फिजिक्स अभी चल रहा है। फिजिक्स की 2 क्लासेस और आएंगी इसके बाद। उसके बाद बचेगा क्या, केमिस्ट्री बचेगा, केमिस्ट्री। तो लगभग हम लोग यहाँ पे 10 नंबर की तैयारी अप्रोक्स कर चुके हैं। तो आप देखेंगे 15, 30, 45, 45, 10, 55, 55 क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो चुकी है लगभग। अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मापक यंत्र एवं पैमाना और मात्रा के, इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 110% है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। जो भूकंप आता है उसकी जो स्पीड या फिर तीव्रता का मापन हम लोग कौन से पैमाने पर करते हैं? रिक्टर पैमाने पे, केल्विन पैमाने पर, या फिर डेसिबल में, या फिर पास्कल में? बताइए। भूकंप की तीव्रता का मापन के लिए कौन सा पैमाना यूज किया जाता है? उसको मापना है तो कौन से पैमाने का यूज करेंगे, बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर पैमाने पे। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पे यूज किया जाता है, ठीक है, मापा जाता है। और इसके अलावा कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूकंप को मापने के लिए सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। किसका? सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। दोनों चीज़ें आप याद रखना। यंत्र कौन से? सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा रिक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। केल्विन पैमाने पर ताप का मापन करेंगे, ठीक है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि के लिए कि ध्वनि कितनी तीव्र है, डेसिबल में उसे मापा जाता है। और पास्कल, पास्कल किसमें? दाब मापने के लिए, कितना प्रेशर है उसके लिए पास्कल का यूज किया जाता है। आगे आइए। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? कौन से यंत्र के द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है? पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, या फिर काइमोग्राफ? झूठ का पता लगाना है तो कौन से यंत्र का यूज करेंगे? देखिए, न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में कई बार चलता है, जो राजनेता या फिर जो लीडर लोग रहते हैं, लोग बोलते हैं कि अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप मेरा टेस्ट करवा लो। कौन सा टेस्ट करवा लो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। पायरोमीटर, पायरोमीटर जो होता है वो अत्यधिक उच्च ताप की वस्तु के लिए, अत्यधिक उच्च ताप के वस्तु को मापता है। ये अत्यधिक उच्च ताप की वस्तु को ये मापता है, ठीक है, कि वस्तु को की मापन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो गायरोस्कोप है ये घूमती हुई कोई वस्तु है। मान लीजिए कोई वस्तु घूम रही है तो घूमती वस्तु का मापन के लिए, घूमती वस्तु की तीव्रता की मापन के लिए, ठीक है, माप हेतु। देखिए, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप ऐसी बस याद कर लीजिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगा ली, पायरोमीटर अत्यधिक उच्च ताप, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कहीं पे तो हम लोग पायरोमीटर से उस टेम्परेचर को नापते हैं। गायरोस्कोप घूमती हुई कोई वस्तु है, उस वस्तु अगर कोई वस्तु ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो उसकी तीव्रता को मापने के लिए हम लोग गायरोस्कोप का यूज करेंगे। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, बताइए। 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर? आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। और अब ये बताइए मुझे कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, है ना।
100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। हवा में आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या फिर पोटेंशियोमीटर से। हवा में आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है कि जो हवा में जल वाष्प रहती है, हवा में जल वाष्प रहती है, रहती कि नहीं रहती? आप बोलोगे अरे नहीं रहती, कहाँ रहती है? देखियो, अगर जल वाष्प नहीं रहेगा तो आपको गरम गरम हवा मिलेगा। कभी कभी आप देखते होंगे गर्मी टाइम में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम रहती है, तो हमें गरम गरम हवा आपको नाक में महसूस होता होगा कि बहुत गर्म है। ठंडी में क्या होता है, ठंड ठंड हवा हमारे पूरे बॉडी में लगती है, हर हर जगह फेस में जहाँ भी सेंसेशन होता है हर जगह आपको फील होता है कि जो हवा है वो ठंड है। तो हवा में जल वाष्प की मात्रा के आधार पर ही उसे ही हम बोलते हैं आर्द्रता। जो जल वाष्प की मात्रा है वही होती है आर्द्रता। तो आर्द्रता को मापेंगे कैसे? हवा में कितनी आर्द्रता है, कितनी जल वाष्प है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। और कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है, 50 बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हवा में आर्द्रता नापते हैं, ठीक है। हवा में आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। ये जो हाइड्रोमीटर है और हाइग्रोमीटर, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन क्या यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउट होता है। हाइड्रोमीटर में क्या होता है पता है? हाइड्रो मतलब कहीं ना कहीं जल की बात हो रही है। तो जो जल है, जल या फिर कोई भी द्रव वाला जो पदार्थ है, उसमें हम लोग घनत्व को मापते हैं कि जो जल है वो घना कितना है। घनत्व के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। तो जो जल या फिर जो द्रव वाली कोई भी चीज़ रहेगी उसके घनत्व को हम मापते हैं हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से हवा में जल वाष्प की मात्रा। देखिए, हवा में और जल में आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखा है। ये कहीं ना कहीं ये गैस है और ये क्या है? लिक्विड है, द्रव है। तो इसमें घनत्व को माप रहे हैं हाइड्रोमीटर से, और हवा में जो जलवाष्प रहता है उसको हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को, देखो लैक्टो, कहीं ना कहीं लैक्टो आ गया, लैक्टोबैसिलस जो दूध को खराब कर रहा था, दूध से दही बना रहा था, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है। कहीं भी लैक्टोज आपकी बॉडी में जब आप रनिंग करते हो, जो आपको सिन पेन होता है, वो क्यों होता है? लैक्टेज की मात्रा वहाँ पे जो लैक्टोज होता है वो जम जाता है ना। तो जो जब भी कभी लैक्टोज की बात होगी तो वो दूध से रिलेटिव रहेगा, ठीक है। तो जो लैक्टोमीटर होता है वो दूध के घनत्व को बताता है, दूध के घनत्व को बताता है। कभी कभी होता है दूध में पानी मिला दिए, तो जो लैक्टोमीटर है वही बताता है क्या दूध का घनत्व कितना है। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या फिर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर। और ये SI मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। SI मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और मेरे बगल वाला लिख क्या रहा था? प्रकाश की मात्रा को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश की मात्रा को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ये मेरे भाई साहब बगल में एक जन बैठे हुए थे, वो लिख रहे थे। मैंने बोला आप मेंस तक पहुंचे कैसे? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को बोला जाता है प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देखिए, ये जो सूर्य है हमारी पृथ्वी तक आता है, कितना टाइम लेता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेकर हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ये जो प्रकाश है वो एक वर्ष में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है, उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो ठीक है, आपको याद रखना है कि दूरी को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? तो दूरी को मापा जाता है, ना कि प्रकाश को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष में क्या मापा जाता है? तो दूरी मापा जाता है, ठीक है, प्रकाश नहीं मापा जाता, आपको याद रखना है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वैन। जो वायु की गति होती है वो किसके द्वारा नापी जाती है? बताइए, जब कभी तूफान आता है, आंधी आती है,
जो न्यूज़पेपर वाले रहते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वाले, या फिर आपने न्यूज़ देखा होगा, तो बोलते हैं कि आज यहाँ पे, आज उड़ीसा में 100 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। किससे मापे? या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 20 किलोमीटर, ये तो नॉर्मल है, इतना तो चलता ही है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है एकदम नॉर्मल टाइम में, तो उसे मापते किससे हैं? एनीमोमीटर से नापते हैं। किससे? एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापे? याद करो, लास्ट क्लास में हमने बताया है, वायु का दाब। ठीक है, वायु दाब को हम किसी बैरोमीटर से नापते हैं। अगर ये जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से वायु का दाब मापे, और ये जो बैरोमीटर में यूज किसका किया जाता है अगर मैं पूछूं आपसे, तो पारा का यूज किया जाता है। किसका? पारा का यूज किया जाता है। ये देखिए ऐसे होता है बैरोमीटर, मान लीजिए इसमें पारा डाल लिए। ठीक है, जब कभी इसका पाठ्यांक अचानक से, जो पारा होता है वो नीचे गिरने लग जाता है, अचानक से नीचे गिरा, अचानक से नीचे गिरा तो क्या हुआ? अचानक से इसका पाठ्यांक नीचे गिरा। अचानक से जो ये पारा रहता है, वो पारे का जो पाठ्यांक है वो नीचे गिरा, अचानक से नीचे गिरा तो अचानक नीचे गिरा है ना, अचानक नीचे गिरा तो आंधी तूफान। याद आया? आंधी तूफान आने वाला है, ये पता लगाते हैं मौसम वैज्ञानिक लोग। अगर धीरे धीरे नीचे गिरा तो, धीरे धीरे नीचे गिरा तो, अगर धीरे धीरे नीचे गिरा तो अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा होने वाली है, बारिश होने वाली है। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तो, जो पाठ्यांक है धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तो, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा मतलब मौसम साफ होने वाला है, मौसम साफ होने वाला है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? बैरोमीटर के बारे में। हाइड्रोमीटर, अरे जल या फिर द्रव, जल या फिर द्रव में घनत्व को मापता है, जल या द्रव में घनत्व को मापता है ये। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर बताइए, याद आया? हाइग्रोमीटर मैंने आपको बताया था, अब भी बताया हूं। हाइग्रोमीटर में क्या हो रहा है बताइए? गैस या फिर वायु में आर्द्रता या फिर जल वाष्प को मापते हैं। किसको? वायु में, या वायु जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापना होता है तो हम किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से जल या द्रव में अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। बल का एसआई मात्रक क्या है बताइए? बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, अगर बल को दर्शाना हुआ किसी चीज से तो हम बोलते हैं ना 5 न्यूटन बल लगाया जाए, 5 न्यूटन बल लगाया जाए, ऐसा करके। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, या फिर 201 लीटर। जो तेल का बैरल होता है, बैरल बोलते हैं ना न्यूज में कि आज 50 रुपए प्रति बैरल तेल का दाम बढ़ा। ऐसे न्यूज अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा, बोलते हैं 50 रुपए या फिर $50 या फिर $1, $2, जो भी बोलते हैं, लेकिन बोलते रहते हैं कि प्रति बैरल तेल का दाम बढ़ा। ये जो बैरल होता है तो कितना होता है बताइए? एक बैरल में कितना लीटर आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 159 लीटर आता है एक बैरल में। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर। और इसको आप गलत नहीं कर सकते, अगर आप गलत करेंगे तो अपने गाल में एक थप्पड़ लगा लीजिएगा अच्छे से, या फिर बगल वाले को बोल दीजिएगा लगा दे भाई एक। वायुमंडलीय दाब अभी मैंने बताया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडल में कितना प्रेशर है, दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर में किसका? पारा का यूज किया जाता है। और पारा अचानक से नीचे गिरा,
अचानक आंधी आई, धीरे धीरे नीचे गिरा, बारिश होने वाला है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, क्या होने वाला है, मौसम साफ होने वाला है। इतनी चीजें मैंने अभी आपको लास्ट में ही बताया है। हाइड्रोमीटर, जब भी कभी जल का घनत्व मापना हो, जल या फिर द्रव में कितना जल, ये द्रव जो भी है वो कितना घना है का घनत्व मापने के लिए, कितना घना है उसको मापने के लिए किसका यूज, हाइड्रोमीटर का। मैनोमीटर, गैसों में कितना दाब है, कोई भी गैस वाली चीज हो गई, गैस का दाब मापने के लिए, गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाएगा। हाइग्रोमीटर का, याद आया, हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब कहीं ना कहीं जल की बात होगी, जल का घनत्व उसमें अपनी। हाइग्रोमीटर में क्या नापेंगे, वायुमंडल में आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता या जल वाष्प, जल वाष्प या फिर आर्द्रता, आर्द्रता को मापा जाता है। ऐसा समझ। देखिए दाब मापने के लिए मैंने बैरोमीटर का यूज किया, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। वायुमंडल में जो जलवाष्प है, आर्द्रता है, कितना जल है हमारे वायु में, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर, और जल या द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से क्या मापा जाता है, वोल्टेज मापा जाता है, कितना वोल्टेज है, या फिर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, या फिर कितना प्रतिरोध है, या फिर पावर। एम्पियर से क्या मापा जाता है। तो एम्पियर विद्युत धारा, विद्युत धारा को मात्रक, जो एम्पियर होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 1000, 750, 746 या फिर 748। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 746 वॉट। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। और ये जो वॉट होता है किसका एसआई मात्रक होता है, तो शक्ति का। किसका, शक्ति या फिर विद्युत शक्ति की बात हो रही है, विद्युत शक्ति की मात्रक वॉट होता है। ठीक है। कार्य का मात्रक है, कार्य किसमें मापा जाता है, आपने कितना काम किया, जूल में मापोगे या फिर न्यूट्रॉन में, वॉट में, या फिर डाइन में, किसमें मापते हैं कार्य को, आपने कितना कार्य किया। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल में मापा जाता है। आपने इतना काम किया तो 5 जूल, मान लीजिए आपने 5 जूल कार्य किया तो 5 जूल बोलेंगे। ठीक है। तो जूल कार्य का मात्रक होता है, वॉट शक्ति का, डाइन बल का। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन से 4 चीज़ें आपको याद हो सकती हैं। अब बताइए, क्यूसेक, क्यूसेक अभी हमने पढ़ा नहीं इसके बारे में, लेकिन अब यहाँ से कोशिश करिए आप मैच करने की। क्यूसेक क्या होता है, तो जो जल बहता है, जल के प्रवाह की दर को बोला जाता है। जैसे नदी में पानी बह रहा है तो हम लोग बोलते हैं ना कि आज 5 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कहाँ से, जो बांध बने होते हैं उसे बोला जाता है कि 5 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो प्रवाह की दर को बोला जाता है क्या, क्यूसेक। ठीक है। उसके बाद बाइट, बाइट कंप्यूटर में होता है, बिट, बाइट, किलोबाइट, ये सब चीज़ें। रिक्टर, अभी मैंने बताया आपको, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पे नापा जाता है। और बार, जो बार होता है वो दाब, दाब को मापने के लिए बार का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई नापने में, या फिर हीरे की मोटाई मापने में, या फिर ओजोन परत की मोटाई नापने में, या फिर शोर के मापन में। डॉप्सन इकाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉप्सन जो इकाई होती है वो ओजोन परत की, ओजोन लेयर की मोटाई कितनी है उसको बताता है डॉप्सन इकाई। ठीक है। तो कितनी मोटी है ओजोन लेयर, उसके बारे में कौन बताएगा, तो डॉप्सन। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर, इनमोमीटर, ऑडियोफोन, या फिर ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है,
आपको यहाँ पर डाउट तो होगा। दो है ऑडियो फोन। ऑडियो मतलब ये तो है कि ध्वनि होता है, आपको पता होगा। फोन और मीटर, तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो ऑडियो मीटर से नापी जाती है। ध्वनि कितनी तेज है, बोलते हैं ना 5 डेसिबल 10 डेसिबल, तो ध्वनि की तीव्रता कितनी है वो ऑडियो मीटर से नापेंगे। आया समझ में। ऑडियो फोन से क्या होगा, हम लोग श्रवण शक्ति में, जो हमारी सुनने की क्षमता होती है उसमें सुधार लाने के लिए, कि देखिए कई लोग को क्या होता है कि थोड़ा सा कम सुनाई देता है, तो जो श्रवण शक्ति है उसमें सुधार लाने के लिए ऑडियो फोन का यूज करते हैं। तो श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा, ऑडियो फोन का। श्रवण शक्ति में सुधार लाना है ऑडियो फोन। ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता कितनी है उसका। एनोमोमीटर वायु की तीव्रता, एनोमोमीटर वायु की गति या फिर तीव्रता को, ठीक है, वायु की गति या तीव्रता को एनोमोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या फिर घनत्व के। बताइए, जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको बताया है पायरोमीटर उच्च ताप की अगर कोई वस्तु रहेगी उसके टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप इसे पायरोमीटर से नापोगे, पायरोमीटर इसमें काम ही नहीं करेगा, बोलेगा मैं छोटी मोटी चीज़ में काम नहीं करता। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो ज़्यादा टेम्परेचर की कोई वस्तु रहेगी उसको कौन मापता है, तो पायरोमीटर नापता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज कर रहे थे। आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, और घनत्व, मान लीजिए द्रव का जो घनत्व है उसके लिए हम किसका यूज कर रहे थे, तो हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर जो जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व हो गया। और आर्द्रता, अगर वायु में आर्द्रता है तो उसके लिए हम लोग हाइग्रोमीटर, है ना, जल के लिए हाइड्रो और वायु में आर्द्रता है तो उसको हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम या फिर दाब डाइन। एसआई यूनिट, कार्य को हम लोग किस में दर्शाते हैं, जूल में दर्शाते हैं, हाँ ये राइट है। कार्य का एसआई मात्रक जूल, ये राइट है। बल न्यूटन में मापा जाता है, ये भी राइट है। द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, ये भी राइट है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। ये हो गया रॉन्ग। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, दाब। जो डाइन होता है वो किसका होता है, तो बल का होता है। बल का देखिए एक ऐसा ही मात्रा होता है, एक एम के आई ऐसे करके मात्रक होता है, तो बल का न्यूटन होता है और ये डाइन भी होता है। उसके बाद प्रकाश वर्ष मात्रा की या फिर इकाई है, किसकी इकाई है, प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का या फिर प्रकाश के वेग का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता का। कई लोग कर दिए होंगे, अभी मैंने आपको बताया था दूरी का मात्रक है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ना कि प्रकाश तीव्रता का, है ना, प्रकाश की तीव्रता का। इसके अलावा आपको लोग एक चीज़ और याद रखिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होता है। कितना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी होती है, तो 9.46 गुणित 10⁻15 दूरी होती है। पहली चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि पारसिक भी पूछता है। पारसिक ये किसका मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है। अगर आपको छोटी मोटी दूरी नापनी है तो किसमें, किलोमीटर से नाप लोगे, मीटर से नाप लोगे, सेंटीमीटर से नाप लोगे। और आपको बड़ी दूरी नापनी है तो प्रकाश वर्ष में जाओगे। और अगर आपको सबसे बड़ी दूरी नापनी है तो आप पारसिक में जाओगे, पारसिक से नापोगे सबसे बड़ी दूरी। अब पारसिक से मापा क्या जाता है, तो पारसिक से जो खगोलीय पिंड रहते हैं उनकी दूरी नापी जाती है। किसकी, खगोलीय पिंड की दूरी नापी जाती है। अरे ये खगोलीय पिंड क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे है
अब बृहस्पति यहाँ पे है, आप फीता लेके जाओगे क्या नापने, फीता लेके जाओगे तो आप आ ही नहीं पाओगे, इतना टाइम रहेगा, इतना दूरी पे है, ठीक है। तो उसे आप प्रकाश वर्ष से नापोगे, प्रकाश वर्ष भी वहाँ पे छोटा पड़ जाता है। तो खगोलीय पिंड की दूरी जो बहुत दूरी होती है उसको नापा जाता है किससे, पारसिक से नापा जाता है। जिसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसको किससे मापा जाता है, तो पारसिक से मापा जाता है। पारसिक दूरी का मात्रक है और खगोलीय पिंड की खगोलीय दूरियों को, खगोलीय पिंड की दूरियों को मापा जाता है। एक पारसिक बराबर कितना होगा ये भी आप याद रखिएगा, एक पारसिक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश वर्ष का लगभग लगभग ये 3 गुना है ना। एक प्रकाश वर्ष का 3 गुना, मान लीजिए अगर ये 1 किलोमीटर होता तो ये 3 किलोमीटर, इतना इसका 3 गुना है पारसिक, है ना। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व को, दूध की जब भी बात आएगी तो लैक्टोज आपको याद रखना है, लैक्टोमीटर से इसे मापा जाता है। हाइड्रोमीटर में क्या नापे हैं, जल या द्रव के, जल या द्रव के घनत्व को मापती है। बैरोमीटर से दाब नापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायु में आर्द्रता मापते हैं। देखिए आपको मैं बार बार वो चीज़ें बता रहा हूँ, इससे आपको याद हो जाएगा। और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतना चीज़ें आप याद होना ही होना चाहिए। और क्वेश्चन आएगा, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सेटेंट या फिर सोनार। महासागर में मान लीजिए, महासागर में ये हो गया महासागर, हिंद महासागर मान लीजिए, यहाँ पे कुछ डूबा हुआ है, हम कैसे पता लगाएंगे, तो कैसे पता लगाएंगे, सोनार के थ्रू पता लगाएंगे। सोनार होता क्या है, पहली चीज जो सोनार होता है वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ेगा। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं वो हम अगले चैप्टर में, अगले उसमें देखेंगे कि पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे ये क्या होती है। पराश्रव्य तरंगे बस आप याद रखिए कि तरंगे ये छोड़ता है। जो तरंगे हैं ये जाएंगी, यहाँ से छोड़ा और ये जाएंगी यहाँ पे, जो भी वस्तु है वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये रिफ्लेक्ट, ये जो तरंगे हैं रिफ्लेक्ट होंगी और उसके बाद ये ध्वनि के माध्यम से आएंगी। किसके, ध्वनि के माध्यम से आएंगी। तो पता चल जाता है कि नीचे में यहाँ पे ये चीज़ें हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नाव डूब गई है, ठीक है, अब हमें उसे पता लगाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई जाएगा वहाँ पे पता लगाएगा, कैसे, सोनार के थ्रू पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये धातु है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो जो भी महासागर में डूबी हुई वस्तु रहती है उसको जानने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। और ये जो सोनार है वो पराश्रव्य तरंगों का यूज करता है। पराश्रव्य तरंगे वहाँ से भेजेगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो ध्वनि के रूप में आएंगी, पता चल जाता है उससे हमें। उसके बाद प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्समीटर या फिर अल्टीमीटर। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश कितना स्पीड से जा रहा है, ठीक है। प्रकाश की दूरी को हम मापे किससे, प्रकाश वर्ष से, ठीक है। ठीक है, कि एक वर्ष में कितनी दूरी चलता है उसे प्रकाश वर्ष बोल। लेकिन उसकी तीव्रता को मापने के लिए क्या करेंगे हम, उसकी तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का यूज किया जाता है। किसका, लक्स मीटर का। और एनीमोमीटर का वायुयान की गति, ठीक है, वायु की गति, जो भी वायु की गति रहेगी, वायु की गति को हम किससे मापे हैं, तो एनीमोमीटर से नापे हैं। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापे हैं। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसको किससे मापेंगे, तो अल्टीमीटर से मापते हैं। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको क्या याद रखना है कि इसका ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, स्टेथोस्कोप, अब स्टेथोस्कोप का यूज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कैरोटोमीटर का यूज क्या है, लक्समीटर का क्या यूज है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन चीज़ें पता होनी चाहिए आपको।
स्टेथोस्कोप ये क्या करता है, तो ये जो आपके हार्ट में लगाते हैं, है ना, मैग्नेट टाइप का रहता है, उसको पहले क्या कान, जो डॉक्टर रहते हैं वो अपने कान में लगाएंगे, फिर आपके हार्ट के पास ले जाते हैं। वही होता है स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर, इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप को मापने के लिए। कैरेटोमीटर, कैरेट सोना 24 कैरेट है भाई, एकदम खरा सोना है ये कैरेटोमीटर। लक्समीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्समीटर हो गया। आया समझ, चारों चीज़ों आप याद रखना है। उसके बाद रडार का उपयोग, अभी हमने सोनार देखा था, अब रडार का यूज। रडार का यूज क्यों किया जाएगा, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने में, या फिर ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तु का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, या फिर वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। रडार उपयोग में आता है, क्या उपयोग में आता है, जो रडार होता है वो रेडियो वेव्स का उपयोग करता है। किसका, रेडियो वेव्स का उपयोग करेगा और वस्तु का पता लगाएगा। रेडियो वेव्स, जो ये रडार होता है, इसका फुल फॉर्म पहले मैं लिख लेता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो डिटेक्टिंग, सॉरी डिटेक्शन है ना, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का तो मैंने लिखा नहीं था, सोनार यहाँ पे ये है, सोनार के बारे में है ना। सोनार का भी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म हो गया, और रडार का हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म हो गया। होता क्या है, रेडियो भी, रडार जो रहता है वो भी यही काम करता है। मान लीजिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये तो मैंने क्या बना दिया, ऐसे मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर हो गया जो भी, ठीक है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसकी कितनी स्पीड है, उसके बारे में कौन बताएगा, तो रडार बता देता है कि जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है वो इतनी स्पीड से उड़ रहा है। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी की स्पीड भी बता देगा, ये मोटर गाड़ी की भी स्पीड बता देता है। ठीक है, जहाज की कितनी स्पीड है ये भी बता देगा, ये जहाज की स्पीड भी बता देता है। मौसम विभाग या फिर मौसम का जो पूर्वानुमान होता है, मौसम का जो पूर्वानुमान है कि आज मौसम ऐसा हो सकता है, तो मौसम पूर्वानुमान की भी जानकारी ये रडार दे देता है। देखिए मान लीजिए पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान बौखला गया और कुछ भी कुछ करने लग गया, तो वहाँ पे जो एक्टिविटी है, वहाँ से अगर कुछ भी भेजता है वो तो रडार को पता चल जाता है, रडार एक्टिव रहता है। ठीक है, तो रडार हमें बताता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ें, ये मिसाइल फेंकने वाला है, ये सब चीज़ करने वाला है, तो रडार तुरंत उसे कैच कर लेता है। तो सारी चीज़ें कौन बताता है, रडार हमारे सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए यूजफुल होता है। तो हेलीकॉप्टर की स्पीड, स्थिति, कहाँ पे हेलीकॉप्टर है, कौन बताएगा, रडार बताएगा। मोटर गाड़ी, इसकी स्पीड कहाँ पे है वो भी बता देगा। सीएम ये भी वही काम करता है, क्या करेगा, सूक्ष्म तरंगों का यूज करेगा। देखिए वो पराश्रव्य तरंगों का यूज कर रहा था और ये सूक्ष्म तरंग भेजेगा, सूक्ष्म तरंग भेजेगा, और वो तरंग उस वस्तु से टकराएंगी, सूक्ष्म तरंगे भेजेगा और वो तरंगे हेलीकॉप्टर से टकराई, मोटर गाड़ी से टकराई, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो पता चल जाएगा यहाँ पे ये हो रहा है और इसकी इतनी स्पीड है। ठीक है, तो जहाज के बारे में, जहाज की स्पीड के बारे में बता देगा, मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बता देगा। इतनी चीज़ें आपको रडार के बारे में याद रखनी है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इसके लिए आप edu36 क्लास पीडीएफ आप सर्च करो, टेलीग्राम में मिल जाएगा। फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या फिर ध्वनि की तीव्रता। फैथोमीटर, इसे हम फैथोमीटर भी बोलते हैं, फैथोमीटर। फैथोमीटर का यूज किसके लिए किया जाएगा, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का यूज किया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, मैच करना है, इसे आप मैच करने की कोशिश करिए। देखिए कुछ कुछ के बारे में मैंने आपको बताया है, कुछ के बारे में आपको नहीं बताया है, तो यहाँ से आप अपना दिमाग लगाइए, जो चीज़ मैंने बताई है वहाँ से ऑप्शन भी दिए हुए हैं, मैच करने की कोशिश करिए। जूल के बारे में बताया है, हाँ, जूल किसका मात्रक है, कार्य का।
ए का 3 1 4 3 है ना, कहीं भी कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ए का 3 हो गया। उसके बाद एम्पियर, एम्पियर का क्या हो जाएगा, एम्पियर किसमें, विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। उसके बाद वॉट है, वॉट से विद्युत सामर्थ्य को मापते हैं, ठीक है। उसके बाद वोल्ट है, वोल्ट से विभवांतर मापा जाता है, विद्युत का जो विभव है वो अंतर है कि यहाँ पे कितना कितना यहाँ पे है वोल्ट का विद्युत या फिर यहाँ पे कितना है, उसके जो अंतर को मापने के लिए हम लोग विद्युत के अंतर को मापने के लिए विभवांतर का यूज करते हैं, वोल्ट का यूज करते हैं। और कैलोरी, कैलोरी ये ऊष्मा हो जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा को किस में मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज हमने लगभग 25 क्वेश्चन देखे हैं। 25 क्वेश्चन के अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो सपोर्ट करें। धन्यवाद।